जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर सिंघानिया इस विषय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वर्ग दसम के लिए जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बायोलॉजी का 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये आज का पहला क्वेश्चन आपका हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या होगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को संश्लेषण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्न है। देखिए क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, एरो उसके ऊपर है सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश, फिर नीचे है क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित कहते हैं, फिर है C6H8O6, ये जो आपका ग्लूकोज का सूत्र हुआ, प्लस 6O2। तो ये इसका रासायनिक समीकरण हुआ। जितना भी क्वेश्चन का आंसर हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसका आंसर देखिए, ऑक्सीजन युक्त गैस नाक से होते हुए फेफड़े में जाता है। फेफड़ा का रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यह क्या होता है, कोशिका के पास में ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परिभाषा ये हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 ये रहा, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि समजात अंगों से आप क्या समझते हैं। समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर जान लीजिए क्या होगा कि जैव विकास के क्रम में जीवों में कुछ वैसे अंगों का विकास हुआ है जिसकी उत्पत्ति एक समान ढंग से हुई है, लेकिन परंतु उसका कार्य अलग अलग होता है, तो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े एवं मनुष्य का अग्रपाद में हड्डियों की उत्पत्ति एक समान हुई है, परंतु उसका कार्य अलग अलग हुआ। इसे आप इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं कि किस तरह से। यहाँ पर ये लाइन आप इतना नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये लिख सकते हैं कि जिसकी वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति तो एक समान ढंग से हुई है, लेकिन उसका कार्य अलग अलग होता है, उसे हम समजात अंग कहते हैं। इस तरह से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा कि आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। तो आहार श्रृंखला समझते हैं क्या है कि जीवों में आहार करने की एक श्रृंखला व्यवस्थित होती है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। और इसका एक और क्वेश्चन इसमें था कि स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण। तो स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण देखिए, हरे पेड़ पौधे, फिर कीट, मेढक, सर्प और बाज। हरे पेड़ पौधे को कौन खाएंगे, कीट खाएंगे, फिर कीट को कौन खाएं, मेढक खाए, मेढक को कौन खाए, सर्प, और उसके बाद सर्प को कौन खा गया, बाज। तो इस तरह से ये स्थलीय आहार श्रृंखला का एक उदाहरण हो चुका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा कि जल संरक्षण के उपाय क्या है। आंसर देखिए क्या है कि जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय देखिए क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना द्वारा हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला हुआ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना द्वारा। दूसरा है वर्षा के जल का हार्वेस्टिंग, हम वर्षा जल के हार्वेस्टिंग के द्वारा भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है वाहित मल का उपचार, वाहित मल का उपचार से भी जल का संरक्षण होगा। और चौथा हमने लिखा है उर्वरकों का सही उपयोग और इत्यादि। इस तरह से आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जितना ही लिखे बहुत हो जाएगा इसमें। तो यह 4 तरह के हमने संरक्षण का उपाय लिखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि रक्त क्या है, रक्त के 2 कार्यों को लिखें। दोस्तों, यहां हमने रक्त के ऐसे 2 कार्य पूछा है, लेकिन हम यहाँ रक्त का 5-6 कार्य लिख लिए हैं। तो उसमें से जो आपको याद रहेगा वही लिख दीजिएगा वहाँ। रक्त क्या है, तो सबसे पहले रक्त को हम लोग जान जाते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह हमारे शरीर में तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका pH मान 7.4 अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब उनके कार्यों को हम लोग देखते हैं कि उनके क्या कार्य हैं। तो उनके देखिए कार्य कितना है। तो रक्त के यहाँ कार्य निम्नलिखित हैं, 4 हटा देते हैं। कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा CO2 का परिवहन, तीसरा हार्मोन का परिवहन और चौथा है संक्रमण से सुरक्षा। और आपका पांचवा देखिए क्या है? पांचवा है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन और छठा लिखे हैं शरीर के ताप को व्यवस्थित करना। ये आपका रक्त का कार्य हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और यह आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि हमने कहे थे कि आज का वीडियो में हमने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को संग्रहित किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? यह बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिए। तो जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? तो लिखें जाइलम और फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है जाइलम में इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो इधर क्या फ्लोएम में इसकी अपोजिट इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। यह जल एवं खनिज लवणों के यहाँ लवण छूट चुका है, तो यहाँ लिख लीजिए लवणों का स्थानांतरण करता है। और यह फ्लोएम क्या करता है? यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखे इसमें जल एवं खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। इसमें जल हो चाहे खनिज लवण हो, इसका बहाव किसके ऊपर होगा? ऊपर की ओर होगा। और इसमें क्या है? खाद्य पदार्थों का बहाव दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। और भी इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जाइलम में, जाइलम जो उत्तक होती है क्या करता है? जल का वहन तो किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पौधों में कहेगा कि जल का वहन कौन करता है, कौन से उत्तक, तो याद रखिएगा एक ट्रिक बताते हैं। जौ से जाइलम होता है और जौ से जल भी होता है। तो जाइलम जो है जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर बहुत ही अच्छा यूजफुल लगा आपके एग्जाम के लिए तो एक लाइक और शेयर, और इस चैनल जो नए साथी होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.